होते क्या है उसके बारे में आज देखेंगे, ठीक है। आज लूप का फॉर लूप का हम बेसिक प्रोग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। तो उसी पे ही मैं असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है। तो फॉर लूप पढ़ेंगे उससे पहले देख लेते हैं कि लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं जावा में, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। कौन से? फॉर लूप, हम पहले फॉर लूप पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस पे ज्यादा काम करेंगे, बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा काम करेंगे। उसके बाद जो है वाइल, वाइल पे भी करेंगे। जो जो मैं आपको फॉर लूप पे कराऊंगा वही क्या होंगी, वाइल पे होंगी, ठीक है। तो वाइल पे एक दो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, उसके अलावा उस पे सारा सारी असाइनमेंट दूंगा, क्योंकि मैं फॉर लूप पे ही आपको सारा काम, सारी असाइनमेंट है ये वो सारे प्रोग्राम बनाऊंगा। तो उसके बाद जो है डू वाइल पे मिनी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। मिनी प्रोजेक्ट जो होगा उसमें हम बैक वाला काम करेंगे, ठीक है। तो बैक जो होगा, मतलब के बैक ऑप्शन रखेंगे तभी बैक होगा, अदरवाइज बैक नहीं होगा। और एग्जिट पे एग्जिट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। मिनी प्रोजेक्ट होगा उसमें बिल्कुल मैंने जो पिछली बार करवाया था एफएल्स पे मिनी प्रोजेक्ट वगैरह बनवाए थे, तो उसी तरीके से, ठीक है। तो ये डू वाइल पे मिनी प्रोजेक्ट भी मैं बनवाऊंगा। पहले पहले फॉर लूप पे बहुत ज्यादा काम करेंगे, उसके बाद में वाइल पे असाइनमेंट दूंगा। वाइल का सिंटेक्स समझाऊंगा, क्या करता है, क्यों करता है, किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें काम सरवा करवा के फिर डू वाइल पे करवाऊंगा। उसके बाद लास्ट में डू वाइल पे मिनी प्रोजेक्ट दूंगा, ठीक है। उसमें बैक ऑप्शन का भी होगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आप ये सारी चीजें नोट कर ले, ठीक है। तो ये लूप की डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इनिशियलाइज, इनिशियलाइज पार्ट, और टेस्टिंग जिसको हम कंडीशन भी बोलते हैं, और इटरेशन जिसको हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कहते हैं। ये 3 पार्ट होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिंटेक्स मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिंटेक्स दिखाऊंगा और प्रोग्राम नहीं बनवाऊंगा, वो भी बनवाऊंगा, ठीक है। तो इस पे मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, वो भी मैंने बनाई के रखी हुई है। तो कौन कौन सी असाइनमेंट फॉर लूप पे होंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे होगा इनिशियलाइज, यहाँ पे होगा टेस्टिंग, यहाँ पे कंडीशन भी चेक हो सकती है, ठीक है। टेस्टिंग मींस कंडीशन ही होती है जो टेस्ट होती है, और इनिशियलाइजिंग जिस पे हम वहाँ पे वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी आपकी स्टेटमेंट होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी सारी बॉडी है, ठीक है। तो हम चलते हैं प्रोग्राम की ओर, ठीक है। इसको आप छोड़ दें, ठीक है ना। ये मैं असाइनमेंट दूंगा सारी। तो यहाँ पे आते हैं, इसको हम सेव करते हैं, डॉट जावा। और वहीं पे ही मैं सीएमडी भी चालू कर लेता हूँ, ठीक है। ये सीएमडी हमारा चालू हो गया है। और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट लेंगे, यहाँ पे हम स्कैनर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है स्कैनर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप स्टार रख दें तो सारी हो जाएंगी क्लासें। तो यहाँ पे हमने इनपुट का बना लिया है। और फॉर लूप यहाँ पे मैंने बताया था इनिशियलाइज। तो यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और लेस देन इक्वल्स टू नम लिख देते हैं। नंबर जो भी यूजर देगा उतना ही चलेगा, ठीक है। आई प्लस प्लस। तो ये जो प्लस प्लस का मैं बता देता हूँ कि ये इंक्रीमेंट प्लस आई असाइन प्लस प्लस 1, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे करेंगे इसको थोड़ा सा मैं
बड़ा कर देता हूँ जो आपको सही तरीके से दिखाई दे। तो ये हो गया, ये ऐसे काम कर रहा है। तो मैंने ये भी आपको सिखाया हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर में, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि नहीं देखा है तो वो भी आप देख ले, उसी में मैंने इसको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अभी हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट एलन, क्योंकि एलन क्या करता है नेक्स्ट लाइन में करता है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सेव हो गया अभी, ठीक है। तो ये कंपाइल, एरर, अच्छा, ठीक है। तो ये मिस्टेक मैंने कर दी थी, तो ये कंपाइल हो गया और ये रन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी 10 10, तो ये देखे 10 टाइम प्रिंट हो गया। ये क्यों कर रहा है ऐसे, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ से पूरा उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करते इसको, इसको जो है ना, आप ऐसा समझे कि यहाँ पे हमने जो इंटर किया है वो हमने 4 इंटर किया हुआ है। यहाँ पे करके देखते हैं, यहाँ पे 4, तो 4 तक चल रहा है, तो ये आप नोट कर लें, ये देख लें। तो मैंने 4 इंटर किया तो 4 तक चल रहा है, क्योंकि पहले आई की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या है 1, और नम की क्या है, नम की क्या है, नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू है 4, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। और यहाँ पे आएगा पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले ये काम करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा आई में। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया, क्या कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो ये भी आप देख सकते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है उसको समझते हैं। ये क्या ऐसे करता है, जो पोस्ट इंक्रीमेंट जो है ना, पहले जो आपकी वैल्यू होगी वही लिखेगा, फिर आपकी यहाँ पे वैल्यू चेंज करके दे देगा दूसरी बारी से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 1 आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहले पहले 1 आ गया, फिर एलएन है, तो एलएन क्या कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस जगह पे, तो ये क्या हो गया है 2 हो गया है दूसरी बारी से, दूसरी बारी में ये 2 हो गया, दूसरी बारी में ये 2 हो गया, 2 हो गया। तो कंडीशन क्या है फिर भी ट्रू। तो फिर नीचे आएगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये बाद में इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, 2 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे फिर क्या आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गया। तो आप ये जो है कॉपी पे ट्राई रन करें, आपको कॉपी पे ये चीजें करवाऊँ, और मैं आगे चल के इसके पैटर्न्स भी सिखाऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से बनेंगे पैटर्न्स वगैरह वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी आपको दिखा दूँ कौन कौन से मैंने पैटर्न बनाए हुए हैं, तो मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। और अभी तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये थ्री हो गया, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू है तो फिर पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये क्या होगा 4 होगा। पहले तो ये यहाँ पे 3 ही प्रिंट करेगा, यहाँ पे 3 ही प्रिंट करेगा, फिर क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 4, अभी लेस देन नहीं है क्या, लेस देन नहीं है, लेस देन तो नहीं है, पर इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा, ये कर देगा 5, ठीक है, बाद में करेगा 5, पहले प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इसने 4 प्रिंट कर दिया, और उसके बाद ये 5, कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे 5 हो गया, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो फिर तो ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं,
आउटपुट जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने हमारा निकला वैसा ही है, यहीं पे ही है। ठीक है, तो ये आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप कॉपी पेस्ट के इसको जो है ट्राई रन करें, और ये कमेंट कर देना, वरना ये आपको एरर देगा। ठीक है, तो इस पे आपको असाइनमेंट मैं दूंगा, और जो भी मैंने बेसिक से आपको सिखाया है, तो ये सारी असाइनमेंट है उसी पे, और ये फोर के रिलेटेड ही है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया है, तो मैं एक और भी आपको सिखा देता हूँ इंक्रीमेंट का। क्या इंक्रीमेंट का, ये देखे, तो जो ये वैल्यू स्टार्ट होगी वो नम से स्टार्ट होगी, क्योंकि नम क्या होगा, आपने इंटर किया है 4, तो यहाँ पे होगा 4, तो 4 से इनिशियलाइज होगा, और ये यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे लेस करके, और यहाँ पे हम 0 रख देंगे, यहाँ 0 नहीं 1 कर दें। ठीक है, तो ये आपको प्रिंट करके देगा, क्या प्रिंट करके देगा, जैसे कि आपने 4 इंटर किया, तो आपको ये प्रिंट करके देगा। यहाँ पे जैसे कि आपने 4 इंटर किया, तो आपको पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 देख ले, ये देखें, तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये मैं आपको ये भी समझा दूं, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपने 4 इंटर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटर किया था, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की भी वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ पे भी आपने 4 इंटर किया, वहां पे भी आपकी 4 वैल्यू हो गई, तो आई की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, फिर क्या चेक कर रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में डिक्रीमेंट करेगा, पोस्ट डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो बाद में डिक्रीमेंट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगी वैल्यू, ये हो गई वैल्यू 3। ठीक है, तो ये वैल्यू डिक्रीमेंट होके 3 हो गई, कंडीशन चेक होगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे आएगा पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में डिक्रीमेंट करेगा, पहले ये वैल्यू प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे फिर हो गया ये 4, और 3 नहीं 2 हो गई, तो यहाँ पे 2 हो गई, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। तो कंडीशन ट्रू, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में डिक्रीमेंट करेगा, पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, ये याद रखना, पोस्ट डिक्रीमेंट, तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो है बाद में 1 होगा, पहले पहले यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया 2, तो यहाँ पे फिर ऊपर जाएगा, तो ये जो होगा फिर 1 हो चुका होगा, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ग्रेटर तो नहीं है, बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, तो बाद में करेगा ये डिक्रीमेंट, तो ये होगा बाद में डिक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, तो कंडीशन अब फॉल्स है, अब ये नहीं चलेगा, तो ये आप देख सकते हैं आउटपुट। ठीक है, तो ये डिक्रीमेंट का भी मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो ये प्रोग्राम बनाना है आपको। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया है आपको, यही प्रोग्राम बनाया था आपकी। एक ये असाइनमेंट है। ठीक है, एक ये असाइनमेंट है, और दूसरी ये असाइनमेंट है, इंटर टेबल का टेबल कोई सा भी इंटर कर सकते हैं, वो 10 तक जगह लेगा, क्या 10 तक। ठीक है, 10 तक जैसे ही टेबल होता है उतना ही प्रिंट करके दे देगा आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 6 इंटर किया तो 6 का टेबल, 7 इंटर किया तो 7 का टेबल, और यहाँ पे मैंने ई इंटर की हुई है, तो ई तक प्रिंट करके दे रहा है, देखिए आप। जैसे कि मैं इधर जेड इंटर करूंगा, तो जेड तक ये एबीसीडी प्रिंट होगी, लेटर्स प्रिंट होंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नाम इंटर किया हुआ है, देख सकते हैं, तो ऐसे प्रिंट होके आ जाए, ये मैंने सिखाया हुआ है, ये केयर 8 पे होगा। ठीक है, केयर 8। ठीक है, तो ये मैंने समझाया हुआ है, ये आप देखें,
ठीक है, कैरेट भी होगा। और इसके बाद असाइनमेंट है ये वाली, यहाँ पे कोई सा भी नंबर एंटर करेंगे जिसका आपको स्क्वायर देगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 6, 4 का 16, 5 का 25, सो ऑन। जो आप जितने नंबर इंटर करेंगे, जैसे कि मैंने 10 किए हैं तो 10 मुझे आएंगे, 20 करूंगा तो 20 आएंगे। ठीक है, तो पहली तो ये कंडीशन है आपकी। तो आपको ये जो है ना, ये ऐसा आउटपुट चाहिए क्या, आप ये याद रखना, आउटपुट। ठीक है, तो ऐसा आउटपुट चाहिए, ये याद रखना। ये जो आ रहा है ना, ये ऐसा आउटपुट चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन, ये प्रोग्राम होगा। ठीक है, ऐसे ना हो कि आप पहले ये प्रिंट करें फिर ये, ऐसा ही आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो फिर दूसरी असाइनमेंट है जो आप इंटर करेंगे, इंटर। ठीक है, कोई सा भी आप नंबर इंटर करेंगे, जैसे कि मैंने 10 इंटर किया, तो ये देखें आप 10 तक मुझे ओड इवन बता रहा है कि ये भाई ओड है और ये सारे इवन है। ठीक है, तो एक ये असाइनमेंट है आपकी, और उसके बाद ये वाली असाइनमेंट है आपकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 10 इंटर किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको स्क्वायर भी बताएगा और क्यूब भी। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और क्यूब भी 1 ही। और 2 का स्क्वायर 4, और क्यूब। ठीक है, तो ऐसा आउटपुट चाहिए, ये देखिए, ये याद रखना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ये प्राइम सीरीज है। ठीक है, तो प्राइम सीरीज नहीं चाहिए मुझे, आप इस सीरीज को छोड़ दें। ठीक है, सीरीज नहीं चाहिए, जैसे कि इनमें से तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है। इनमें से कोई सा भी नंबर, इनमें से क्या, मैं कोई सा भी प्राइम नंबर इंटर करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि ये आपका प्राइम नंबर है। क्या है, एक नंबर, कोई सा भी एक नंबर। जैसे कि मैंने 13 इंटर किया, क्या इंटर किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एनी नंबर। ठीक है, तो एनी नंबर, जैसे कि इसने इंटर कर दिया 5, तो क्या बताएगा, प्राइम, प्राइम नंबर इज 5। जैसे कि फिर से एंटर कर दिया 4, तो क्या बताएगा, नॉट अ प्राइम। ठीक है, नॉट अ प्राइम। तो ये मैंने आपको लिख के दे दिया है कि आप देख सके कि कौन कौन से प्राइम नंबर है, इससे ज्यादा है, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ, आप समझ लेना कि और भी है। तो इनमें से आप जो भी इंटर करेंगे तो उसमें में आपको क्या देना चाहिए, प्राइम नंबर देना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर, ये आपको तो मैसेज प्रिंट करके देगा, और ये होगा फॉर लूप पे ही। ठीक है, तो ये याद रखना, जो जो मैं असाइनमेंट बता रहा हूँ वो सारी होंगी फॉर लूप पे ही। जो भी मैं काम आपको सिखा रहा हूँ तो वो फॉर लूप पे ही होगा। तो ये भी आप असाइनमेंट कर सकते हैं, नंबर इंटर करेंगे। तो जैसे कि इंटर नंबर नेम मैंने कर दिया मैडम, तो इसका हम रिवर्स करेंगे ना मैडम का, तो वो भी मैडम ही होगा। आप करते हैं, कुछ नंबर होते हैं जिनको रिवर्स करते हैं तो वो क्या होंगे, मैडम ही होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैडम दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, इसको आप रिवर्स करेंगे तो भी यही होगा। और ये देखें, ये भी रिवर्स करेंगे तो ये नहीं होगा, और ये, और डेड भी, डेड। ठीक है, तो एक डिड भी होता है ना, डी आई डी, डिड। तो ऐसे बहुत है जो आप उनको रिवर्स करेंगे, मतलब कि आप घुमा के लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे तो भी उसकी मीनिंग वही होगी। तो उन लफ्जों को हम बोलते हैं पेलिंड्रोन। पेलिंड्रोन क्या होते हैं, जो बच्चे जो है होते हैं ना, तो वो बच्चे जो है वो आवाज ऐसे निकालते हैं।
तो पहले पहला उनका जो लफ्ज होता है तो यही होते हैं, उनको लफ्जों को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। तो रिवर्स करके जैसे कि वो सेम ही होता है तो वो क्या है, पैलिंड्रोम। और जैसे कि उनको घुमा के लिखें, अभी जैसे कि मैंने ये एंटर किया हुआ है तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ए डी डी ए एम। ठीक है, ये देखिए मैंने उल्टा किया है तो ये सही नहीं हो रहा है, आप मैडम को करके देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहे हैं, मैडम को करके देखते हैं, MADA। देखे, पहले मैंने एम उठाया, फिर ए उठाया, फिर डी उठाया, फिर से मैंने ए उठाया और फिर से मैंने एम उठाया, तो देखे वही हो गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये भी असाइनमेंट। तो ये दो मैसेज प्रिंट करके देगा और मैंने आउट अब वर्ड्स जो है कुछ लिख के दे दिए। ठीक है, तो इसके अलावा ये मैंने आपको दिखाया था, आप नोट कर लें इसको भी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये फॉर लूप की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, ये यहाँ पे पड़ी है। तो यहाँ पे आके हम इसको नीचे कर देते हैं, इसको नहीं, इसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम नीचे कर देते हैं कि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो ये आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, देख ले। जो जो असाइनमेंट मैंने आपको दी हुई है उनमें से मैं कुछ कुछ डिफिकल्ट जो होंगी वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो एक तो मैं यहाँ ऐसे करूंगा, ये करके दिखा दूंगा, एक एक ये करके दिखा दूंगा मैं आपको। और उसके बाद तो ये आपकी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में ये ओडिविन के बाद में वीडियो इसकी अपलोड करूंगा, प्राइम सीरीज की। ठीक है, उसके बाद में इसकी वीडियो अपलोड करूंगा पैलिंड्रोम की। ठीक है, तो 3 वीडियो ये हो गई, और उसके अलावा कौन सी वीडियो अपलोड कर दूं, एक में बड़ी हो जाएगी बहुत, इसीलिए मैं अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये तीनों डिफिकल्ट लग रही है मुझे, तो यही मैं आपको बता दूंगा, और चलो ये भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये 4 हो गई। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से पैटर्न बनाए हैं, वो आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, तो ये देखें आप, मैं ये आपको ये सिखाऊंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये आपको सिखाऊं और समझाऊं कैसे होंगे। ठीक है, ये देखें, ये स्टार पैटर्न है। ठीक है, ये देखें, ये प्रोग्राम्स भी लिखे हुए हैं सामने, मैं इनको, तो ये देख सकते हैं आप, ये भी मैंने बनाई हुई है। ये पीछे मेरे प्रोग्राम बने हुए हैं, ये देखें मैंने पहले ही काम किया हुआ है, तो फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा ये पूरे प्रोग्राम दिखाऊं भी और सिखाऊं भी पूरे इनको हल करके। ठीक है, मैंने पैटर्न्स जो बनाए हुए हैं। ठीक है, ये पैटर्न्स मेरे 38 पैटर्न्स होंगे मेरे ख्याल से, ये आप ऊपर से नाम देख रहे होंगे, ये देखें 20। ठीक है, 21 भी आ गया, 24 वो ऊपर देख सकते थे आप, ये देखिए 26। ये पैटर्न्स मैंने बनाए हुए हैं सारे, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा जो जो पैटर्न्स हैं वो सारे मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाने की। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा लॉजिक पूरा लिखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो ये मैंने खुद बनाया हुआ है जावा पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे 31 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे चल रहे हैं पैटर्न्स। ये सारे मैं कोशिश करूंगा सारे आपको सिखाऊं, ठीक है ना।
ठीक है, ये देखें, इनको इनके सारे जो लॉजिक, ये पहले तो मैं आपको ये सारी असाइनमेंट दूंगा क्या, ये असाइनमेंट दूंगा, पहले मैं इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि किन टाइप से ये कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप हमें यूज करने चाहिए। मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा जिससे आप कोई सा भी पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, वो सारा जो होता है ड्राई रन पे ही होता है। तो देखेंगे, उसको ड्राई रन करेंगे तो उस पे जो है ये सारे मैंने बनाए हुए हैं, ये जो प्रोग्राम सारे बनाए हुए हैं ये मैंने दो फॉर लूप में बनाए हुए हैं। तो इनको ज्यादा एक्सप्लेन जो है नेस्टेड फॉर लूप पढ़ेंगे उसके बाद जो है इसको मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप पढ़ेंगे, नेस्टेड फॉर लूप में मैं आपको कुछ असाइनमेंट है वो दूंगा, उसके बाद इसको हम सीखेंगे पूरा अच्छे तरीके से, जैसे कि आपका फॉर लूप अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये आपका सारा काम जो जो मैंने असाइनमेंट दे दी वो आप बनाए करें, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।